तकरीरों से हटकर जो एक रस्म है उससे हटकर मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे हमारे इल्म व ख़बर में इजाफ़ा और कुरान फ़हमी और कुरान समझने का जज्बा पैदा हो। इसलिए कि अल्लाह ने इस कुरान को जो नाजिल किया है, मैं कई बार कह चुका हूँ, वो इस वजह से नहीं है कि उद्घाटन में पढ़ लो, रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म कर लो, मकसद हासिल हो गया, नहीं, बल्कि कुरान नाजिल हुआ है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझो। अफला ततदब्बरून अल कुरान, अल्लाह फरमाता है तुम कुरान पे गौर क्यों नहीं करते। हमने दुनिया के सारे मसाइल का हल कुरान में दे दिया है। तुम परेशान हो, हल चाहिए ना, कुरान पढ़ो। बारे कर्ज से दबे हो, हल चाहिए, कुरान पढ़ो। दुनिया का कोई ऐसा गोशा नहीं है कि या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका हल सॉल्यूशन कुरान के पास ना हो। बस ये है कि हम समझ से कासिर हैं, हमने उस पर गौर नहीं किया, हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वरना एक एक लफ्ज़ में जो मैसेज है, एक एक लफ्ज़ में जो बहरे बेकरां है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह कहना क्या चाहता है और कौन सी गाइडिंग की जा रही है, क्या रहनुमाई है। बहरकैफ इंशाअल्लाह उसी कुरान के हवाले से हम गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के बैनर तले अल्लाह करे ये प्रोग्राम हमारा बारगाह गौसियत माब में मकबूल हो जाए और यहीं से हमारी हाज़िरी सरकार कबूल फरमाए। बहुत ही खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसी महफ़िलों में शरीक होते हैं। बल्कि शरीक होते क्या हैं, सच्ची बात तो ये है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमारे और आपकी हैसियत क्या है कि हम शरीक हो सकें, बस वो बुलाना चाहें तो बुला लेते हैं। बहरहाल कल की गुफ्तगू से कनेक्ट करते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात चल रही थी तख्लीक पर, अल्लाह के पैदा करने पर, कि कैसा बेमिसाल खालिक है, कैसा मैचलेस क्रिएटर है, कैसा बेनज़ीर पैदा करने वाला, जिसकी पैदा करने की कोई मिसाल ही नहीं। और मैंने बताया था कि इंसान भी तख्लीक करता है। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में रखा जो आप ही ने बनाया है, उसके आप खालिक हैं, उसके आप खालिक। कहते हैं शेर और शायरी में भी कहा जाता है इस शेर का खालिक कौन है, यानी इसको कहने वाला कौन है। जो फर्स्ट पहली मर्तबा जो नई फिक्र दे, नई सोच दे, वो उसकी तख्लीक है। उसको कहा जाएगा कि ये फलां की तख्लीक है और उसने इसको ईजाद किया। जिसे ट्रेन बनाने वाला जिसने पहली बार बनाया वो उसका खालिक है। आप कहेंगे भाई बंदों में खालिक कैसे होता है, मैं कुरान से जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत वाला है वो अल्लाह जो सारे खालिकों में सबसे बेहतर खालिक है। तो खालिकीन का लफ्ज तो आया है, एक खालिक नहीं कई खालिक, लेकिन जितने भी खल्क करने वाले हैं उनमें अल्लाह बेहतरीन खालिक है।
जितने भी रचयिता हैं उनमें अल्लाह बेहतरीन रचयिता है। जितने भी पैदा करने वाले हैं उनमें अल्लाह बेहतरीन पैदा करने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब मैं एक और फ़र्क बता दूं। हमारे जो खालिक, कल तो मैंने बताया था कि उसको लाइट चाहिए, कैनवास चाहिए, ये सब चाहिए ना, और वो ऐसा खालिक है जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। ना उसे कैनवास चाहिए, ना उसे लाइट चाहिए, ना उसे उजाला चाहिए। माँ के शिकम में अंधेरे में तस्वीर बना देता है। ये कल की गुफ्तगू ये थी, है ना? वो अजीब व गरीब खालिक। अच्छा, और दूसरा फ़र्क ये है, तवज्जो चाहूँगा, दूसरा फ़र्क ये भी है, जो हमारा खालिक है ना, अगर वो बढ़ई है तो लकड़ी से कोई चीज़ बना देगा। लकड़ी से कोई चीज़ बना दिया, नई चीज़ ईजाद कर दिया, उसका वो खालिक हो गया। अगर लकड़ी से बनाया तो लकड़ी का उसका खालिक हो गया, और अगर पत्थरों से बनाया तो उसका खालिक हो गया। मार्बल से बना दिया, उसका खालिक है। जिस चीज़ से भी वो बनाए, मेटल से बना दिया तो उसका खालिक है। लोहे से बनाया, लोहे का खालिक है। लोहे से बनाया जो, वो उसका खालिक है, जो बनाया उसका खालिक है। यही है ना? लकड़ी से बना सकता है, लोहे से बना सकता है, सोने से बना सकता है, चांदी से बना सकता है, ये सब चीज़ों से बना सकता है। तो लकड़ी से बनाया खालिक हो गया, लोहे से बनाया खालिक हो गया। यानी अगर उसने कोई नई चीज ईजाद की, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया, उसका वो खालिक हो गया। मगर लोहा तो उसने नहीं बनाया, लकड़ी तो उसने नहीं बनाया, वो बनाने वाला तो वो खालिक है। वो बनाने वाला तो वही खालिक है। लकड़ी से तुम कुछ भी बना लो, मगर लकड़ी बना के बताओ। लोहे से कुछ भी बना लो, मगर लोहा बना के बताओ। सोने और चांदी से कुछ भी बना लो, मगर सोना और चांदी बना के बताओ। वो पैदा करने वाला तो वही है। सारे खालिकों में सबसे बेहतर खालिक, सारे पैदा करने वालों में सबसे बेहतर पैदा करने वाला वो रब्बुल आलमीन है। बहरहाल, तो कल बात चली थी कि उसके पैदा करने के तरीके डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से वो पैदा करता है। अब उसका अंदाज है, उसकी कुछ सुन्नत कदीमा है। कहीं वो अपनी सुन्नत कदीमा पे कायम होता है, और कभी अपने कुदरत दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है, और उस कुदरत के ज़रिए यानी पैदा करता है। मैंने कल मिसाल भी दी थी कि एक पैदा करने का तरीका उसका वो है जो उसने दुनिया में कायम रखा है। सुन्नत कदीमा ये है कि नर और मादा मिलेंगे, पैदा होंगे बच्चे। अब वो कोई भी हो जानदार, लेकिन नर और मादा का मिलना जरूरी है। बगैर नर और मादा के, बगैर सबब के बच्चे तवल्लद नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कदीमा है, अल्लाह की सुन्नत है। इसी तरह होगा, दुनिया इसी तरह चलेगी। लेकिन उसने जब कुदरत बताना चाहा तो बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा किया। उसने जब अपनी ताकत बताना चाहा तो बगैर माँ और बाप के हजरत आदम को तख्लीक फरमा दी। बात समझ में आ रही? तो ये अल्लाह की कुदरत है, लेकिन सुन्नत और है। तो एक तरीका तो वो है सबब से मिले तख्लीक हो जाए, नर मादा तख्लीक हो जाए, पुरुष और स्त्री तख्लीक हो जाए। एक पैदा करने का तरीका वो है। दूसरे पैदा करने का तरीका मैंने बताया आपको, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि दूसरे पैदा करने का तरीका ये है कि वो कहता है हो जा। क्या कहता है? हो जा। वही नमा इज़ा अरादा शयअन, जब किसी चीज़ का वो इरादा करता है, अन यक़ूल लहू, तो वो उससे कहता है हो जा, वो चीज़ हो जाती है। तो उससे कहता है मतलब कोई मादा, कोई चीज़ होना ज़रूरी है। वो उससे कहता है हो जा, वो चीज़ हो जाती है। ये भी एक पैदा करने का तरीका है। जैसे उसने पहाड़ से हजरत सालेह की ऊँटनी को पैदा कर दिया, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका अम्र है। कुन भी नहीं कहता, बस हुक्म देता है हो जा, हुक्म देता है और वो चीज़ हो जाती है। जैसे रूह,
यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, इन्हें बता दो कि रूह तो बस अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है ना। और हजरत ईसा के बारे में भी आया कि हमने उन्हें अम्र बनाया, और जो चीज़ भी अम्र होती है ना वो अल्लाह की निशानी होती है। खैर उस तफसील में जाएंगे कि निशानी किसे कहते हैं, तो फिर एक दो दिन उसी में चला जाएगा। हम ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहे हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मकसद हमारा ये है कि हम तख्लीक पे बात कर रहे हैं, पैदा करने पे, और उस मौजू से हमें हटना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो तीन तरीके तो आपको समझ में आ गए, एक सबब से मिले तख्लीक हो जाए, एक कुन कह के पैदा करे, और एक अम्र से। किससे? अम्र से। मैं क्या बताऊं कुरान का मर्तबा क्या है, कुरान का एजाज क्या है, कुरान का रुतबा क्या है। आप जानते हैं जब अम्र की बात आ गई है तो मैं ये आयत पढ़े बगैर नहीं रह पाऊंगा, और ये पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य ज़रूरी है ताकि आप कुरान के मर्तबे को समझें। इस कुरान को आपने क्या समझ रखा है? ये जो कुरान हम तिलावत करते हैं, इसकी अज़मत और इसकी हैबत और इसकी शौकत का आलम क्या है, इसकी अज़मत का आलम क्या है? आप जानते हैं कुरान में अल्लाह फरमाता है वलो अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तिअत बिहिल अर्द औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। ये कुरान अम्र इलाही है, ये कुरान अम्र इलाही है, और इसकी अजमत और शौकत और इसकी शान और इसकी फौकियत और बरतरी का ये आलम है कि अल्लाह फरमाता है सुय्यरत बिहिल जिबाल, इस कुरान से जिसके पास इसका ज्ञान हो, जो इसके बारे में इसके असरार और रुमूज से वाकिफ हो, इस कुरान की ये ताकत है कि इस कुरान के जरिए पहाड़ों को चलाया जा सकता है। सुय्यरत बिहिल जिबाल, पहाड़ों को चलाया जा सकता है, इस कुरान की ये ताकत है। औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, और इस कुरान की ताकत यह है कि जमीन को इस कुरान से फाड़ा जा सकता है, टुकड़े हो सकते हैं जमीन के। औ कुल्लिम बिहिल मौता, और इस कुरान की अजमत का आलम यह है कि मुर्दे बोल पड़े। औ कुल्लिम बिहिल मौता, मुर्दे बोलने लगे, मुर्दे गुफ्तगू करने लगे, मुर्दे बातचीत करने लगे। इस कुरान की अजमत का आलम ये, क्या समझ रहे हो? बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, और सारा अम्र अल्लाह ही के लिए है, यानी पूरा कुरान अम्र इलाही है। और अम्र की ताकत यह है कि जमीन को फाड़ा जा सकता है, पहाड़ों को चलाया जा सकता है, मुर्दों से बातें की जा सकती है। कुरान की ताकत, और हमने इसे कुरान खानी तक महदूद कर दिया, हमने इसे सिर्फ उद्घाटन तक महदूद कर दिया। हम समझ नहीं पा रहे कुरान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते, रेजा रेजा हो जाता पहाड़। बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है पहाड़ में, वो हमारे कुरान को बर्दाश्त कर सकता। अगर हम कुरान पे पहाड़ पे कुरान को नाजिल करते, लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा होकर हवा में बिखर जाते। पहाड़ों में ये ताकत नहीं है कि कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त कर सके। मैं यहाँ तक आपको ले आया तो अब ये बताना पड़ेगा कि जिन पहाड़ों में ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के कलाम के नुज़ूल को बर्दाश्त कर सके, मगर यही कुरान मेरे रसूल पे नाजिल हुआ, रसूल ने ले भी लिया, उम्मत को दे भी दिया है। मेरे रसूल की हिम्मत का आलम क्या होगा।
मेरे रसूल की ताकत का आलम क्या होगा। जिसे पहाड़ बर्दाश्त न कर सकें, रसूल ने उसे हासिल कर लिया और फिर उम्मत के हवाले भी कर दिया। खैर मैं उस तरफ भी नहीं जाऊंगा वरना बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि कुरान को समझें, कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। कुरान के मैसेज जो मिल रहे, कल मैंने एक आयत नोट किया और वो आपके सामने रखा, हज़रत ज़करिया वाला वाक़या है ना, कि भाई दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, हम किस तरह करें, कुरान से हमें क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है, हमें कुरान किस तरफ गाइड कर रहा है, वो मैसेज भी हमें हासिल करना चाहिए। बहरकैफ तो ये 3 तरीके हैं पैदा करने के, एक अम्र, एक कुन और एक सबब, 3 हुए। चौथा तरीका, और वो तरीका अल्लाह ने सिर्फ एक ही बार अपनाया है। मेरा दावा याद है कि इस दुनिया की जो बुनियाद रखी गई, जहान जो पैदा हुआ है, इसकी जो तख्लीक हुई है, वो बुनियाद ही मोहब्बत पे रखी गई। काहे पे? मोहब्बत पे। वो जहन में रहे। अब आइए, कुन्तु कंज़म मख्फियन, तवज्जो से सुनेंगे, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैं छुपा हुआ, अल्लाह कह रहा है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि जुबान रिसालत माप की होती है मगर अल्लाह बोलता है, वो हदीस कुदसी है। तो हदीस कुदसी में तो कंज़म मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तवज्जो चाहूंगा, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा, चाहा मतलब पसंद किया, मैंने पसंद किया। अहबब्तु का लफ्ज आया है, अहबब्तु यानी मैंने मोहब्बत की, मैंने पसंद किया। क्या पसंद किया? अन उरफ़ा, कि लोग मुझे पहचाने या मैं पहचाना जाऊं। मैंने चाहा, और इसी चाहने को अरबी में कहते हैं मशीयत। क्या कहते हैं? मशीयत, मतलब अल्लाह की मशीयत। तो अल्लाह की मशीयत का मतलब अल्लाह का चाहना, अल्लाह की लाइकिंग, जो अल्लाह चाहे, डिजायर अल्लाह की। उसी मशीयत से बना है शाह, इंशाअल्लाह बोलते ना, इन यानी अगर, शाह अल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो शाह के माने चाहना, उसी शाह से बना मशीयत। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी पहचान हो, मेरी मारिफत हो, लोग मुझे पहचाने। तो अल्लाह, जब तूने चाहा और तेरी मशीयत हुई और तूने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर क्या किया? फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। ना कुन का जिक्र है, ना अम्र का जिक्र है, ना सबब का जिक्र है, मशीयत का जिक्र है, चाहने का जिक्र है, पसंद करने का जिक्र है। तो दुनिया की तख्लीक की इब्तिदा नूरे मोहम्मदी से, और नूरे मोहम्मदी पैदा हुआ मशीयत इलाही से। नूरे मोहम्मदी तख्लीक हुआ अल्लाह की पसंद और अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मशीयत से। तो सारी कायनात बनी है कुन से या अम्र से या सबब से, फकत मेरा नबी है जो बना है अल्लाह की मशीयत से। जिनको पैदा किया तो मशीयत से,
जिनको तख्लीक किया मशीयत से, मर्जी से, पसंदीदगी से, तो मोहब्बत ही से तो कायनात की इब्तिदा हो रही है। बात समझ में आई ना भाई? मोहब्बत है, अहबब तो मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। अच्छा एक बात अजीब है, ये भी क्या तरीका है? तरीका क्या है? और अल्लाह कहना क्या चाहता है? अल्लाह बताना क्या चाहता है? इस हदीस कुदसी में मैसेज क्या डिलीवर हो रहा है कि ए महबूब, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। एक तो ये है, एक हदीस, एक और रवायत है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा वरना कल उठ के कोई ने बताया अरे यार ये रवायत भी तो है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले लगता है मौलाना ने अपनी पसंद वाली ले ली और ये वाली छोड़ दी। ऐसा होता है ना। एक और रवायत है, अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। एक में है मोहम्मद को पैदा किया और एक में है सारी मखलूक को पैदा किया। अब दोनों में कैसे मुताबिकत हो, दोनों में तताबुक कैसे हो, सिमिलरिटी कैसे आए कि ये भी सही, ये भी सही। तताबुक चाहिए ना, मुताबिकत चाहिए। एक कोई भी मान लो नहीं, जब दोनों रवायत है तो दोनों मानो, जब दोनों रवायत है तो दोनों मानो। ये भी रवायत है कि मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया, ये भी रवायत है कि मैंने सारी मखलूक को पैदा कर दिया। कहना क्या चाहता है परवरदिगार? ये दो तरह की रवायतें का यही तो बताना है, यही तो बताना है कि अगर समेटोगे तो नूरे मोहम्मदी है, फैला दो तो सारी मखलूक है, फैलाओगे तो सारी मखलूक है। मेरे महबूब ने बताया नहीं, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सारी मखलूक को अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया तो सारी कायनात मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूं। अब सारी कायनात को यानी समेटो तो मोहम्मद, फैला दो तो खुदा ही है। ये उन्हीं के जलवे हैं, ये उन्हीं के नूर की यानी तजल्लियां हैं। अल्लाह ने पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा पैदा किया हुजूर को, और किस लिए पैदा किया? ताकि लोग मुझे पहचाने। ए अल्लाह, तुझे अपनी पहचान कराने के लिए मोहम्मद अरबी को पैदा किया, तूने मोहम्मद को पैदा किया, क्यों? कहा बस इन्हीं को पहचान लो, इन्हीं को पहचानो, इन्हीं को समझ लो, इन्हीं की अताअत करो, इन्हीं की इत्तिबा करो, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलो, इन्हीं की पैरवी करो। जो इन तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया, इसलिए कि तुम तो मुझ तक आ नहीं सकते, तुम्हारी रसाई नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, तुम्हारे अंदर वो इस्तेदाद नहीं जो तुम मुझ तक पहुंच सको। कैसे होगा? मैं नूरे मुतलक और तुम खाक सरापा। मट्टी से पैदा होने वाला, कतरे नापाक से तवल्लुद होने वाला, वो भला वहां कैसे पहुंच सकता है? उसको कैसे देखता है? वह ला युदरिकुहुल अब्सार, कोई निगाह उसे देखने की ताकत नहीं रखती, इसलिए कि तुम सीमित हो, वो असीमित है, तुम महदूद हो, वो लामहदूद है, तुम लिमिटेड हो, वो अनलिमिटेड है, तुम खाक ही खाक हो, वो नूर ही नूर है और नूरे मुतलक है, कोई हद व इंतहा नहीं, जो कोई निगाह उसे घेर नहीं सकती, कोई निगाह उसका इहाता नहीं कर सकती,
कोई निगाह उसे अपने में समा नहीं सकती, तो जब समा नहीं सकती तो देखोगे कैसे? इसीलिए तो मैंने नूरे मोहम्मदी पैदा किया और इंसानी शक्ल में भेज दिया। अब इन्हीं को जिसने देख लिया उसने मुझे देख लिया है। जिसने इनका मुशाहिदा किया उसने मुझे मेरा मुशाहिदा कर लिया। जो इनके पीछे चला गोया वो मेरे पीछे चला। इनकी अताअत मेरी अताअत, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनके फर्मा बरदारी मेरी फर्मा बरदारी, इनका कहना मानना मेरा कहना मानना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। अल्लाह की अताअत कैसे करें? कहा जो नबी करें वही करो, यही अल्लाह की अताअत है। जो नबी कहें वही करो, यही अल्लाह। इसीलिए पूरा कुरान छान डालो। इमाम साहब तशरीफ फरमा है, एक और इमाम साहब भी आ गए। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में और इन हजरात के सामने मैं बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूं। एक आयत बता दो पूरे कुरान में अल्लाह ने नमाज का हुक्म तो दिया है, तरीका बताइए कुरान में। फजर में कितनी पढ़ें, ज़ोहर में कितनी हो, असर में कितनी हो, मगरिब में कितनी पढ़ें, इशा में कितनी पढ़ें, कुरान में बताइए। नहीं है ना? अच्छा हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ताकत दे माल पानी हो तो हज करो। तरीका तो बताओ कुरान में। कितने चक्कर लगाना है, हजर अस्वद को बोसा लेना है, मिज़ाब रहमत के सामने खड़े होकर दुआ मांगनी है, सफ़ा व मरवा की दौड़ है। ये सारे जो अरकान हैं हज के, मैदान अरफात में क़याम है, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है, शैतान को कंकर मारना है। लाओ कुरान में बताओ। तरीका तो नहीं है। हज का हुक्म है, तरीका नहीं है। नमाज का हुक्म है, मुकम्मल तरीका नहीं है। इसी तरह ज़कात का हुक्म दिया, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, ज़कात अदा करो। कितना दें, क्या लिमिटेशन है, क्या क्वांटिटी है, उसका जिक्र कुरान में नहीं है। और आगे चलो, अल्लाह ने एक और फ़र्ज़ करार दिया, अतीमुस्सियाम इलल्लैल, अतीमुस्सियाम इलल्लैल, रोज़े को रात तक पूरा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, पूरा करो। वो कुरान में है। कैसे रखें, क्या क्या चीज़ें मनाएं, क्या करने से मकरूह होगा, क्या करने से टूट जाएगा, क्या करने से रोज़े में कवाहद आएगी और क्या करने से रोज़े में 4 चांद लग जाएंगे। ये सारा जिक्र कुरान में नहीं है, तफसील नहीं है। अरे ये मैं कह रहा हूं ना, हमारे लिए नहीं है लेकिन नबी के लिए है। नबी के लिए है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया तिबयानन लिकुल्लि शै, ए महबूब ये किताब हमने जो नाजिल की है ये हर चीज का डिटेल वाइज बयान है। मगर वो बयान किसके लिए है? जिस पर नाजिल हुआ है। वो समझते हैं असरार क्या है, वो समझते हैं अहकाम क्या है, वो जानते हैं इशारा क्या है, रुमूज क्या है, अल्लाह के रम्ज क्या है, सीक्रेसी क्या है, अल्लाह इशारा क्या कर रहा है, वो सारे असरार और रुमूज से वाकिफ है। इसीलिए तो यही तो वजह थी कि जब हुरूफे मुक़त्तात जो कुरान में है आयत की शक्ल में, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम साद, काफ हा या ऐन साद, हा मीम ऐन सीन काफ, ये भी तो आयतें हैं। मगर जब जिब्रील इस अल्फाज वाली आयत को लेकर आने के बाद कहा रसूल से काफ, हुजूर ने कहा फहीम तो आगे बढ़ो, का फहीम तो आगे बढ़ो, या फहीम तो आगे बढ़ो, ऐन फहीम तो
आगे बढ़ो, स्वाद फहीम तो आगे बढ़ो। अब उन्होंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया, जिक्र रहमत रब्बे का वगैरह जो पूरी आयतें। पहले कहा काफ, रुक गए, रसूल समझते हैं या नहीं, रसूल क्या फरमाते हैं। हुजूर ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जिब्रील रुक रुक के पढ़ रहे हैं एक एक लफ्ज, और रसूल कहते जा रहे हैं मैं समझ गया, मैं समझ गया। हैरान है सिदरतुल ताहिर सिदरतुल मुंतहा के लाने वाला नहीं समझ रहा है और पाने वाला समझ रहा है। लाने वाला नहीं समझा और पाने वाला समझ रहा है। जरूरी था कि कुरान करीम में कुछ आयतें ऐसी हो जिसका माना और जिसका मतलब हजरत जिब्रील भी न समझे, वजह ताकि लोग समझ जाएं जिब्रील पढ़ाने वाले का नाम नहीं है, लाने वाले का नाम है। जरा ख्याल करते चले जाएं तो बैर हजरत यानी कुरान की आयतें इस तरह नाजिल होती रहीं, और यानी हुजूर ने हुरूफ मुक़त्तात जब भी नाजिल हुए हजरत जिब्रील तो नहीं समझे, हुजूर ने कहा फ़हीम तो मैं समझ गया। तो तिबयानन लिकुल्ल शै, हर चीज का कुरान में डिटेल वाइज बयान है, डिटेल्ड वाज़ेह बयान है, मगर किसके लिए, जिस पे नाजिल हुआ। हम कह रहे हैं ना कि कुरान में तरीका नहीं, रसूल के लिए तो है, रसूल के लिए होगा। हमारे हमको नजर नहीं आया 6666 आयत में नमाज का जिक्र है, नमाज के तरीके का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र है, रोजे के तरीके का जिक्र नहीं, हज का जिक्र है मगर हज के तरीके का जिक्र नहीं, ज़कात देने का हुक्म तो है मगर ज़कात देने के तरीके का जिक्र नहीं, क्वांटिटी का जिक्र नहीं। ये सारी चीजें वजाहत के साथ हमें नजर नहीं आती। वजह क्या है, ए मौला जब तूने नमाज का हुक्म दिया तो तरीका भी बता देता, हज का हुक्म दिया तो तरीका भी बता देता, ज़कात का हुक्म दिया तो तरीका भी बता देता, तूने रोजे का हुक्म दिया तो तरीका भी बता देता। कहाँ गए मैं महबूब, हुक्म तो मैं दूंगा, तरीका मेरा नबी बताएगा, मेरा नबी बताएगा, ताकि कोई नमाजी नबी की गुलामी के बगैर नमाजी न बन सके, कोई हाजी नबी की गुलामी के बगैर हाजी न बन सके, कोई रोजेदार नबी की गुलामी के बगैर रोजेदार न बन सके। ऐ महबूब हुक्म मेरा होगा, तरीका तेरा होगा, इसलिए कि कोई नमाजी तुझे फरामोश न कर सके, कोई हाजी तुझे बुला ना सके, इसलिए कि तेरी अदाओं को ही तो मैंने फर्ज बना दिया है, तेरी अदाओं को और तेरी सुन्नत ही को तो मैंने फर्ज बना दिया। अब सुन्नतों से दूर भागने वाले या सुन्नतों को झटक देने वाले कितना झटकेंगे, कितना झटकेंगे और कितना दूर होंगे, इसलिए कि मैंने तेरी सुन्नतों को अपना फर्ज बना दिया। इमाम साहब बैठे हैं, पूछ लीजिएगा, नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज खड़े होके, ये क़याम है, क़याम फर्ज है नमाज में, 6 फर्ज है ना। अब वो पूछ लीजिएगा तफसील से क्या क्या फर्ज है, बताया ना, नमाज में 6 फर्ज है, तो खाली फर्ज ही अदा करो, छोड़ दो सुन्नत। अगर सुन्नत से एलर्जी हो किसी को और ये कहे मैं सुन्नत उन्नत नहीं पढ़, अभी भी बाज लोग ऐसा करते हैं, मस्जिद में आएंगे 4 फर्ज पढ़े चले। जुमा में तो अक्सर ऐसे मुजाहिद मिल जाते हैं, 2 रकाती आए, फर्ज पढ़े, झटक के चले गए। भाई इतना भी एहसान क्यों कर रहा है, ये भी तेरे घर ही में पढ़ ले। सुन्नत की अहमियत नहीं, सुन्नत की इंपॉर्टेंस नहीं है, सुन्नत छोड़ दिया, फर्ज पढ़ के चले गए। अच्छा ऐसा नहीं, फर्ज पढ़ लिया, फर्ज अदा हो गया, मैं नहीं कहता कि गुनहगार हुए, फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन आपने सुन्नत छोड़ा क्यों? उसके पीछे 2 ही वजह है, या तो वक्त नहीं था, टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, उसकी वजह से हमने तर्क कर दिया, या फिर हमने उसको कुछ समझा ही नहीं। अब अगर सुन्नत को कमतर समझा तो काफिर तो नहीं हुआ लेकिन कुफ्र के करीब हो गया।
सुन्नत को कम समझ रहा है। तो फर्ज, अच्छा फर्ज ही अदा कर लो। अच्छा फर्ज में भी 2 रकात, अभी आपने 4 रकात फर्ज पढ़ी ना, उस 4 रकात में भी सिर्फ 7 ही फर्ज है। कितने? कयाम फर्ज है, उसके अलावा इत्मीनान से पढ़ना सुन्नत है। अब इत्मीनान से नहीं पढ़ना वरना सुन्नत हो जाएगी। जल्दी जल्दी अदा करो, जो 6 फर्ज हैं वही करो। आप जल्दी जल्दी फर्ज अदा करेंगे और नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर वाला समझ रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक्सरसाइज हो रही है। इस तरह नमाज पढ़ी जाती है, उठापटक। फर्ज में, अच्छा चलो हम फर्ज ही अदा करेंगे। हमने कयाम किया, भाई ये फर्ज है, हम करेंगे। ये कयाम किसने करके बताया? ये कयाम जो तुमने किया है फर्ज के नाम पर, ये किसने किया? अल्लाह ने किया? नहीं ना, किया तो रसूल ने। तो ऐ महबूब, तेरी अदाओं को मैं अपना फर्ज इस तरह बना दूंगा कि जो तेरी सुन्नतों को छोड़ना चाहे भी तो फर्ज के नाम पे तेरी सुन्नत अदा कराऊंगा, तेरी अदाओं को मिटने नहीं दूंगा। और फिर नमाज तो नमाज है, नमाज की तो क्या बात है। आपने नमाज समझा नहीं कि नमाज क्या? अरे महबूब, चूंकि मेरा हुक्म है, हुक्म मेरा है, तरीका तेरा है, तो अब नमाजी की तस्वीर भी ऐसी बनेगी कि जब खड़ा होगा तो अलिफ का, अहमद का अलिफ बन जाएगा, और जब रुकू में जाएगा तो अहमद की हे बनेगा, और जब सजदे में जाएगा तो अहमद की मीम बन जाएगा, और जब कादे में बैठेगा तो अहमद की दाल बनेगा। यानी महबूब, इबादत मेरी होगी, नक्शा तेरा होगा। जरा ख्याल कर दे। ए महबूब, बात यह है कि मैंने तुझे पैदा ही इसीलिए किया है ताकि मैं पहचाना जाऊं। अब जिसे मुझे पहचानना हो वो इन्हें पहचान ले, इसलिए कि कोई नजर मुझे देख नहीं सकती मगर यही मेरा नबी है जिसने मुझे देखा है। मुझे देखा, अल्लाह को देखा किसने? नबी ने। सबसे पहले पैदा हुए, कुछ था ही नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, यही था ना। देखा अल्लाह को तो नबी ने ही तो देखा है। अच्छा फिर उसके बाद हो सकता है लोग ये कह दे, ये भी एक से एक जुगादड़ी लोग हैं ना, एक से एक जुगादड़ी लोग दुनिया में पड़े हुए, तो ये भी कह सकते थे अरे जब नूर थे ना, तवज्जो, जब नूर थे ना तब उन्होंने देखा। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को पैदा किया और नूर मोहम्मदी ने अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान की। तो जब नूर थे तब अल्लाह को देखा, लेकिन जब इंसानी लिबास में आ गए, जब लिबासे इंसानी में और लिबासे बशरी में दुनिया में आ गए फिर तो नहीं देखा ना। ये कहने वाले कह सकते थे, इसीलिए महबूब मैं एक रात ऐसी रखूंगा, शबे मेराज, एक रात ऐसी रखूंगा कि मक्के से निकालकर बैतुल मक़दिस अंबिया की इमामत कराओ, आगे बढ़ो, सातों आसमान को कुचलते हुए, सातों आसमान को रौंदते हुए आओ सिदरा पे, और सिदरा से भी आगे बढ़ो, अर्श पे, अर्श के ऊपर अपने कदमे नाज को रखो, फिर वहां से भी आगे ले जाऊंगा और लामका पहुंचाऊंगा, ताकि लिबासे इंसानी पहनने के बाद, इंसानी लिबादा ओढ़ने के बाद उस दुनिया से निकालकर लामका की सैर कराऊंगा और अपने माथे की आंख से आप मेरा दीदार करें, ताकि दुनिया समझ ले कि देखने वाला तो बस एक ही है, देखने वाला और देखने की क्षमता और ताकत रखने वाला सिर्फ एक है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कह दी, कहता है अल्लाह को बस एक को मिलना था, मिल गया,
अल्लाह को बस एक को मिलना था, मिल गया। अब जिसको भी मिलेंगे मोहम्मद ही मिलेंगे। अब जिसको भी मिलेंगे मोहम्मद मिलेंगे। अब तुम जो अगर, इसीलिए हुजूर ने कहा मन रानी फ़क़द राल हक़, मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक़ को देख लिया, जिसने मेरा दीदार कर लिया उसने हक़ का दीदार कर लिया। दोस्तों, ये मर्तबा और मकाम है मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी पहचान और अपनी मार्फत के लिए तख्लीक फरमाया। और दोस्तों, यही मार्फत का दर्जा जब आगे बढ़ता है तो फिर मदीने से बगदाद तक चला जाता है इंशाअल्लाह। इससे आगे का जो वाक़, लेकिन ये समझ लें कि अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को जो पैदा किया तो किससे पैदा किया? कुन कह के बोलो, अम्र नहीं, सबब नहीं, मशीयत। आखिरी जुमला, मशीयत से, अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से पैदा किया। नूर मोहम्मदी को पैदा किया ना अपनी मशीयत से। अब जो मशीयत से पैदा हुआ हो, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात, जो पैदा ही हुआ है अल्लाह की मशीयत से, तो अब वो चलेगा अल्लाह की मशीयत से, बोलेगा अल्लाह की मशीयत से, सुनेगा अल्लाह की मशीयत से, रहेगा अल्लाह की मशीयत से। इसीलिए कहा महबूब, ये भी लोगों को बता दो कि मैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मैं अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कहता हूं वो अल्लाह की मर्जी से कहता हूं। वजह यह है कि जब मर्जी से पैदा हुआ हूं तो हर काम मेरा उसी की मर्जी से होगा। ये मर्तबा और मकाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहरकैफ इंशाअल्लाह इसी बात से हम अपनी बात को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तख्लीक का मरहला बाकी है, अभी तख्लीक पे गुफ्तगू बाकी है, अभी तो पैदा करने पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अभी अधूरा है। इसलिए कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा करने वाला परवरदिगार जब इंसान को पैदा करता है तो उसके बारे में कुरान में क्या इरशाद फरमाता है? कल इंशाअल्लाह। आखिर दावाना।